धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता का आज के दिन और समय के लिए। एक बार फिर से परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक दिन को जोड़ा, परमेश्वर ने हमें सप्ताह भर संभाल के रखा और हम फिर से परमेश्वर ने हमें एक नया सप्ताह में लाया और अपने अनुग्रह को हमारे जीवन में दिया कि हम अपने जीवन के फिर से एक नया दिन को देख पाए। इस समय परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखेंगे। क्या कहता है परमेश्वर का वचन हमारे जीवन से? इस समय हम खोलेंगे याकूब की पत्री, उसका 4 अध्याय। आज के मनन के लिए हम देखेंगे याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय, उसका 7 पद। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। बस यहाँ पर लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। आमीन। आमीन। परमेश्वर वचन क्या कहता है? इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के अधीन होने के लिए बोलता है। और क्या बोलता है हमें? शैतान का सामना करो तो शैतान क्या है? भाग जाए। शैतान कैसे भागेगा? उसका सामना करने से। यहाँ पर परमेश्वर वचन हमको उन बातों को बताता है कि आज कैसे हम शैतान से हम लड़ सकते हैं और कैसे हम एक विजय को प्राप्त कर सकते हैं। शैतान के ऊपर कैसे एक जीवन को जी सकते हैं। अगर हम शैतान के ऊपर हम जय नहीं पाएंगे तो शैतान हमारे जीवन में क्या करेगा? राज करेगा। मनुष्य के ऊपर परमेश्वर की बेटा और बेटियों के ऊपर क्या करेगा? वो राज करेगा। अगर उसकी बेटा और बेटी उसके ऊपर राज्य ना करे और जय ना पाए तो। हालेलुया, है ना? यहाँ पर परमेश्वर वचन जो कहता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। यहाँ पर हम इसके ऊपर को पढ़ेंगे, क्या लिखा है? इसलिए मतलब किस लिए? उसके ऊपर को 6 पद पढ़ लिए 6 पद में क्या लिखा है? वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीन पर अनुग्रह करता है। दीनों पर अनुग्रह करता है। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर? दीनों पर। वह तो और भी अनुग्रह देता है। परमेश्वर क्या करता है? और भी अनुग्रह देता है वो। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में इतना है कि वो अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह हमको देता है। अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह होता है। और लिखा है, वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर, है ना? थोड़ा देर परमेश्वर के वचन में हमको ध्यान देना है, ध्यान धर करके सुनना है। क्योंकि परमेश्वर के वचन को जो हम ध्यान दें तो नहीं सुनेंगे तो परमेश्वर के जो वचन हमारे जीवन में नहीं बैठ पाएगा हमारे जीवन। इसलिए हमको क्या करना? परमेश्वर वचन को ध्यान देना, क्योंकि विश्वास सुनने से आता है, सुनना मसीह के वचन से, है ना? तो यहाँ पर जो लिखा है कि परमेश्वर क्या करता है? अभिमानियों का विरोध करता है ना? बाइबल के अंदर कहीं पर भी परमेश्वर का वचन नहीं लिखा है कि परमेश्वर पापियों का विरोध किया। परमेश्वर पापियों का विरोध किया है करके बाइबल में पूरे वचन में कहीं पर भी नहीं लिखा। क्योंकि परमेश्वर पापियों को विरोध नहीं करता है, बल्कि पापियों से प्यार करता है। पापियों से क्या करता है? प्यार करता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में क्या कहा? मैं धर्मियों के नहीं परंतु पापियों के लिए आया हूँ। मैं धर्मियों के नहीं परंतु पापियों के लिए आया हूँ, है ना? पापियों को बचाने के लिए इस पृथ्वी पर आया। मनुष्य रूप का धारण करके उसने इस पृथ्वी पर क्या किया था? पापियों के लिए ही आया था वो। तो पापियों से वो क्या करता है? पापियों का विरोध नहीं करता है वो, क्योंकि पापियों से प्यार करता है, उसे मन फिराव का अवसर देता है ना? जो भी परमेश्वर को जाने, परमेश्वर के राज्य में आए। पर वो विरोध किसका करता है? अभिमानियों का। किसका विरोध करता है? अभिमानियों का विरोध करता है और हमेशा करता रहेगा। अभिमानियों को विरोध करता रहेगा। अभिमान मतलब घमंड, राइट, है ना? जिसके अंदर अभिमान होता है ना, क्या करता है वो? जो अभिमान से फूल उठता है ना? हम देखते हैं कि स्वर्गदूत जो पहले क्या था? पहले स्वर्गदूत था, जो आज क्या है? शैतान बन चुका है। वो भी क्या था? पहले फूल उठा, लिखा है वचन में। वो अभिमान में फूल उठा, घमंड से फूल उठा वो, और अपने आप को परमेश्वर के तुल्य समझने लगा। और उसने क्या किया? परमेश्वर ने उसको अपने स्वर्ग से उसको गिरा दिया, लिखा है वचन, है ना?
तो परमेश्वर जो है ना शुरू से अभिमानियों का विरोध करता है। जब स्वर्गदूत जो उसका पूरा परमेश्वर के क्या था, वो दाहिना हाथ था, परमेश्वर के बाद था वो जस्ट, उसको जब उसने नहीं छोड़ा उस अभिमान के कारण से, तो आप और मुझे वो क्यों छोड़ेगा, वो उसका विरोध करते हैं, है ना। इस बात को आज हमको जानने की जरूरत है कि अभिमान कितना बड़ा भयंकर चीज है। परमेश्वर हमारा विरोध करता है, परमेश्वर हमारा सामना करता लिखा है वचन में, और लिखा है घमंडियों का क्या करता है, वो सामना करता है ना। इतनी खतरनाक बात, भयंकर बात है। लोगों को आज समझ में नहीं आता है कि कौन से अभिमान में वो जीवन बिता रहा है, कौन से घमंड को अपने जीवन में लेके चल रहा है ना। लोगों को पता ही नहीं चलता कि मेरे अंदर इतना घमंड भर चुका है, और घमंड से वो क्या करता है, ऐसे व्यवहार करता है, लेकिन उसके व्यवहार से दिखता है ना। परमेश्वर उसका सामना करता है, क्योंकि कितनी बड़ी बात, सामना करता है मतलब उसका परमेश्वर, उसका युद्ध है उसके साथ, लड़ाई है उसके साथ, अभिमानियों के साथ परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर का लड़ाई किसके साथ है, अभिमानियों के साथ है। अब जो एक मनुष्य जिसके अंदर अभिमान है, जिसके अंदर घमंड है, जो इसके अंदर अहंकार है, जो अपने आप को कुछ ना बहुत कुछ समझता है ना। आज बहुत सारे लोग पाए जाते हैं इस बात में, बहुत सारे मसीह लोग पाए जाते हैं, बहुत सारे परमेश्वर के बच्चे पाए जाते हैं, बहुत सारे सेवक लोग और संत लोग भी क्या करते हैं, अभिमान में जीवन को व्यतीत करते हैं। अपने आप को क्या समझते हैं कि मैं कुछ हूँ, बहुत कुछ हूँ, है ना। हाँ जरूर हम बहुत कुछ हैं, हम परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर के समान है इस पृथ्वी के अंदर। वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने से थोड़ा ही कम बनाया उसने। हालेलुया। उसने पैर का धूल नहीं बनाया मनुष्य को, याद रखना। उसने नौकर या कोई ऐसे नहीं बनाया, वो अपने स्वरूप को समानतम बनाया। और वचन में लिखा है उसने, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने से थोड़ा ही कम बनाया, और हमको पृथ्वी पर परमेश्वर के समान ही बनाया है, वो अपने समान बनाया है। जरूर हम हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसका अभिमान करें, उसका घमंड करें, और उसका हम किसी और के ऊपर गलत दिखाए, है ना। अभिमान में क्या करता है, मनुष्य अपने आप को बड़ा समझता है, मैं कुछ हूँ, और सामने वाला क्या समझता है, समझता है। जब एक व्यक्ति अभिमान में और घमंड अहंकार में जीवन बिताता है, तो वो क्या करता है, वो फिर शैतान का सामना नहीं कर सकते। यहाँ पर इसीलिए ये वचन आया हुआ है कि इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। इसलिए जब भी परमेश्वर के वचन में ये शब्द आए, तो उसके पहले वचन को हमको पढ़ना चाहिए। इसलिए मतलब किस लिए, वहां पर बताया किस लिए, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। इसलिए क्या करो, परमेश्वर के अधीन हो जाओ। अब परमेश्वर के अधीन होने का मतलब क्या है, परमेश्वर का अधीन होने का मतलब क्या है। परमेश्वर का अधीन कौन व्यक्ति हो सकता है, जिसके अंदर अभिमान नहीं होगा, जो अपने घमंड को छोड़ देगा, वही आदमी परमेश्वर का अधीन है ना। और आज हम यहाँ पर देखेंगे कि परमेश्वर का अधीन कैसे होते, कैसे परमेश्वर के अधीन हो सकते। हालेलुया। परमेश्वर के अधीन हाँ मतलब आपको परमेश्वर के वचन के अधीन होना। हालेलुया। ध्यान से सुनना है, हमको परमेश्वर के वचन के अधीन होना है, कि परमेश्वर ने जो हमको कहा है उसके अधीन में हमको क्या करना है, जीवन बिताना है, व्यवहार करना है ना। लोग आज क्या करते हैं, परमेश्वर के वचन के अधीन नहीं होते हैं, परमेश्वर के वचन के विरोध में काम करते हैं, है ना। आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, शैतान का सामना ऐसे ही करते हैं, चले जाते हैं, कोई दुष्ट आत्मा निकालने चला जाता है, कोई और कहीं कुछ कर रहा है, जबकि जीवन कैसा है, परमेश्वर के अधीनता में नहीं बिता रहा है ना, और चले गए परमेश्वर शैतान का सामना करने के लिए। लेकिन वहां पर होता क्या है, शैतान जानता है हम परमेश्वर के अधीन कितना जीवन बिता रहे हैं और कितना कैसे है, हमारे अंदर की बातों को शायद हम खुद ने हमको समझ में नहीं आता होगा, लेकिन शैतान अच्छी तरह जानता है कि हम परमेश्वर के आदमी में कितना जीवन व्यतीत करते हैं। और हम बोलेंगे शैतान को, शैतान तो दूर हो जाए यीशु के नाम से, क्या भागेगा, नहीं भागेगा। आज बहुत सारे लोग इसी कारण से क्या हो गए, पीछे हट गए हैं, हार गए, सोचते हैं होता क्यों नहीं है, मैं तो यीशु के नाम से उसको डांट रहा हूँ, मैं यीशु के नाम से उसको भगा रहा हूँ। सिर्फ हमको बोल देने बस से भागेगा नहीं शैतान, है ना। जो मनुष्य के जीवन में आज राज कर रहा है शैतान, तो कई प्रकार के परिस्थितियों के कारण से, कई प्रकार के अलग अलग रूपों में राज कर रहा है। बीमारी के रूप में राज कर रहा है, या हो सकता है और कोई समस्या के रूप में राज कर रहा है वो। उसको यदि आप भगाना है, भगाएंगे तो कैसे भगाएंगे, आप बोलेंगे जरूर से यीशु के नाम से दूर हो जा,
हमको बोलना है जरूर, लेकिन वो भागेगा कब? जब हम परमेश्वर की अधीनता में जीवन बिताएंगे। हालेलुया। लेकिन हम परमेश्वर की अधीनता से बाहर है और हम केवल बोलेंगे, है ना, वचन में लिखा है जैसा बोलोगे वैसा हो जाएगा, तुम्हारे मुंह में आंसू और श्राप है, जीवन और मृत्यु हमारे मुंह में है, ऐसे करके हम केवल बोलते जाएंगे तो नहीं होगा, है ना। वो क्या करना है? अधीनता में जीवन बिताएंगे। जब हम परमेश्वर के अधीन में होकर के जीवन को व्यतीत करेंगे तो वचन में लिखा है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना। परमेश्वर के अधीन हो जाओ तो फिर उसके बाद शैतान के क्या करोगे? जब आप सामना करोगे तो फिर वो क्या करेगा? वो आगे बढ़ेगा। लेकिन आज हमको जरूरत है, आज क्या जरूरत है? परमेश्वर के अधीन होने की। और परमेश्वर के अधीन होने के लिए क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के वचन के अधीन आना पड़ेगा आपको, है ना। हमारा शरीर, हमारा मन क्या बोलता है? परमेश्वर के वचन के अधीन होने के लिए नहीं बोलता है। हमारा शरीर और कुछ और करने की इच्छा करता है, लेकिन हमारा आत्मा क्या बोलता है? हमारा मतलब परमेश्वर वचन क्या कहता है कि हम परमेश्वर के अधीन हो जाए, लेकिन मन की इच्छा कुछ और है ना। हमारी मन की इच्छा क्या होती है? बहुत कुछ करने की होती है, बहुत कुछ संसार के विलासाओं में, पापों में जीवन बिताने के लिए क्या करता है? मनुष्य के मन जो है पूरा करने की इच्छा से भरा रहता है, लिखा है वचन में, पूरा करने की इच्छाएं भरा रहता है। पर उस इच्छाओं को आपको मारना है, उस इच्छाओं में आपको जय प्राप्त करना है। मन क्या करता है? बहुत सारा कुछ कुछ करने की इच्छा करता है, ऐसा करता है मन, ऐसा लगता है कि संसार के हर चीजों को मैं कर लूं और करके देखूं, और उसमें जो आनंद है, उसमें जो मजा है, उसको मैं क्या करूं? खाऊं। मन क्या करता है? ये करता है, ऐसे ही करता है। हालेलुया। भाई सभी का करता है, एक बात याद रखिए, ऐसा नहीं है कि जो केवल, है ना, प्रभु में आ गए उसका मन नहीं करता, है ना। प्रभु में आने वाले का भी मन का इच्छा करता है, सबका इच्छा करता है, और उस इच्छाओं को हमको अपने आवाज में, जैसे कि पौलुस कहता है अपने वचन में कि मैं अपने आप को मारता और कूदता हूँ और वश में करता हूँ। क्या लिखा है? वो क्या बोलता है? अपनी इच्छाओं के बारे में बोलता है, अभिलाषाओं के बारे में, जो हमारे अंदर बुरी बुरी अभिलाषाएं, इच्छा उत्पन्न होती है। हाँ, किसी को बुरे नजर से देखने की, किसी के अंदर विचार की अभिलाषा, किसी के प्रति और भी गलत कामों की अभिलाषा, किसी के प्रति और भी बुरे बुरे विचार को, बुरे बुरे, है ना, ये नफरत की, ये छल और कपट, ये डाह की बातें को हमारे अंदर जो हम सोचते हैं, अभिलाषाएं करते हैं, उसके लिए क्या होता है? हमारे शरीर में इच्छाएं उत्पन्न होती है, हमारे मन की ये वो लालसा होती है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हम अपने शरीर और अपने मन की नहीं सुनना, हमको किसकी सुनना है? परमेश्वर के वचन की सुनना है। वचन जो कहता है उसको हमको करना है। इसलिए दाऊद भी अपने वचन में लिखता है, भजन संहिता क्या लिखा पता है? हे मेरे मन, यहोवा को धन्य क्या, और उसे किसी उपाय को ना भूलना, लिखा है। वो अपने मन को क्या करता है? मन को क्या करना है? हमको टटोलने की जरूरत है, मन को अपने नियंत्रित में रखने की जरूरत है, मन को अपने वश में रखने की जरूरत है, क्योंकि हमारे मन क्या है? वचन में लिखा है, इस मन में क्या साध्य रोग लगा हुआ रहता है, इस मन साध्य रोग भरा रहता है। और अपने मन की चौकसी कर लिखा है वचन के अंदर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। अगर हम मनुष्य अगर अपने मन की करने की लग जाए तो फिर क्या है? परमेश्वर की अधीनता से बाहर जाएगा। अगर एक व्यक्ति अपने मन की हर इच्छा और हर लालसा पूरी करने की कोशिश करे, है ना, तो क्या होगा? वो परमेश्वर के अधीन में जीवन बिता पाएगा? तो कभी नहीं बिता पाएगा। जो व्यक्ति अपने मन की इच्छाओं को पूरा करने की सोचेगा कि मेरे मन में आज ये करने की इच्छा, क्योंकि मनुष्य का जीवन ऐसा है कि उसके अंदर कुछ भी इच्छा उत्पन्न हो ही सकता है, न जाने क्या क्या कब करने की इच्छा हो सकता है, कहाँ जाने की, क्या करने की, है ना। मन में कभी भी कुछ भी इच्छा उत्पन्न हो सकता है, तो इसका मतलब थोड़ी कि हम मन की इच्छा पूरी कर, नहीं नहीं नहीं, जरूर संसार के लोग मन की इच्छा को पूरी करते हैं, इसलिए वो परमेश्वर के अधीन नहीं है, अधीनता से बाहर, परमेश्वर के राज्य से बाहर। पर हम जो परमेश्वर को जानने हुए लोग हैं, जो उसके संतान है, जो उसके बेटा और बेटी है, उसके लिए कैसा जीवन बिताने की जरूरत है? सिर्फ मन के अनुसार से नहीं, वचन के अनुसार से जीवन बिताने की जरूरत। वचन जो कहता है उसके अनुसार से जीवन बिताने की जरूरत। हमको वचन के अधीन आने की जरूरत है, तब हम परमेश्वर के अधीन हो सकते हैं। हालेलुया। और दूसरी बात, हमको अधीन कैसे होना है? हम अपने जीवन में, हम अपने पारिवारिक जीवन में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हम उस चीज को हमको हमारे जीवन में अधीन होना, है ना। आज बच्चे जो है अपने माता पिता के अधीन नहीं। हालेलुया। बच्चे जो है माता पिता के अधीन नहीं होते हैं, और क्या करते हैं?
हो सकता है बहुत प्रार्थना करने वाले हो सकता है वो, आप हो सकते हैं बहुत उपवास करने वाले हो सकते हैं, आप हो सकते हैं बहुत ज्यादा वचन को पढ़ने वाले हो सकते हैं, बहुत ज्यादा आराधना करने वाले और संगति करने वाले हो सकते हैं, लेकिन यदि आप अपने माता पिता की आज्ञा को नहीं मानते तो आप परमेश्वर के अधीन नहीं। हालेलुया। हो सकता है आप बहुत ज्यादा अपने आप को, है ना, आत्मिक महसूस करते होंगे, मैं बहुत ज्यादा परमेश्वर के निकट हूँ, बहुत ज्यादा आत्मिकता में जीवन बिताता हूँ, ऐसा आपको लगता होगा। लेकिन यदि आप अपने माता पिता के अधीन नहीं होंगे या अपने बड़ों के अधीन नहीं होंगे, अपने घर के अंदर, अपने परिवार के अंदर, तो आप याद रखिए आप अंधकार में है। वचन क्या बोलता है? अंधकार में है, आप धोखे में जीवन बिता रहे हैं। हालेलुया। है ना? हाँ, एक बार ये हो सकता है यदि किसी विश्वासी का या किसी के प्रभु के जन का, है ना, यदि उसके परिवार के लोग यदि प्रभु में नहीं आए हैं, यदि माता पिता प्रभु में नहीं आए हैं, और यदि वो ऐसा कहते हैं कि हमको वचन के विरोध में करने के लिए कुछ बातें बोलता है ना, और हम उसकी बातों को नहीं मानते कि मैं तो प्रभु के बेटा हूं, मैं प्रभु के वचन को चलूंगा, तब हम उसकी क्या कर रहे हैं? हम उसके ये नहीं कर रहे हैं, वहां पर हम उसकी बात को माने, ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां पर हम परमेश्वर पहला स्थान है हमारे जीवन का। एक परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने माता पिता का आदर कर। यदि वो हमको वचन के विरोध से बाहर यदि कोई बातें बोले जिसमें परमेश्वर का वचन का विरोध ना हो, तो हर उन बातों को मानने की जरूरत है। एक विश्वासी को अगर उनके माता पिता भी विश्वास में नहीं आया हो तब भी, या उसके बड़े भाई या बहन या घर के लोग जो प्रभु में यदि विश्वास में नहीं आया कोई परिवार, लेकिन वो वचन के विरोध में यदि वो नहीं बोल रहा है, तो आपको उसके अधीन होने की जरूरत है। और यदि पूरा परिवार मसीह में है तो फिर तो आपको होने ही होना है, इसमें कोई शक की बात ही नहीं। आप केवल तभी आप उनके अधीन के विरोध में जाएंगे, अधीनता के विरोध में जाएंगे, जब वो वचन के विरोध में बोले। माता पिता या बड़े घर के बड़े बुजुर्ग या भाई बहन कोई भी यदि आपको वचन के विरोध में एक ऐसा कार्य करने की बोले, ऐसा कोई आज्ञा दे, तो आप वहां पर उस बात को नहीं मानने हैं। वहां पर आप परमेश्वर के वचन के विरोध में नहीं काम कर रहे हैं, आप क्या परमेश्वर के वचन की अधीनता में आ रहे हैं, और आपकी उस अधीनता से यदि कोई बाहर जाने के लिए बोल रहा है, तो वहां पर आप क्या है, कोई गलत नहीं कर रहे हैं। लेकिन यदि हमारे क्या है, हमारे जीवन में अगर ऐसा नहीं है, सिर्फ इसको छोड़ करके हर बातों को, हर बात में हमको अधीनता होने की जरूरत है। आज के लोग क्या होते हैं, घर के अंदर क्या है, बड़े बुजुर्गों का क्या है, कोई इज्जत नहीं है, कोई मान सम्मान नहीं है, उसकी अधीनता में जीवन नहीं बिताते। लेकिन अपने आप को मसीह कहलाते हैं, अपने आप को प्रभु के बेटा और बेटी कहलाते हैं, और अपने आप को आज बहुत सारे लोग सेवक भी कहलाते हैं, और अपने आप को क्या करते हैं, प्रभु का दास, बेटा बेटी, पास्टर कहलाते हैं, और जीवन ऐसा बिताते हैं, लेकिन अपने घर के बड़ों का आदर नहीं करते हैं, उसके अधीनता में नहीं है उसका जीवन। हालेलुया। वो धोखे में, अंधकार में है। परमेश्वर ऐसे लोगों को क्या करता है, बंद करता है। कोई विरोध में अगर, सॉरी, यदि कोई अधीनता नहीं हो पा रहा, मतलब क्या है, उसके अंदर अभिमान है, प्राइड है उसके अंदर। और वचन में क्या लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, घमंडियों का सामना करता है। आज जरूरत है अपने अंदर की घमंड को, अपने अंदर के अभिमान को खत्म करने और अधीनता आ जाने। बच्चे अपने अंदर की उस घमंड को, अपने अहंकार को छोड़कर क्या करें, अपने माता पिता के अधीन हो जाए। अब जो आपके घर में बड़े हैं, जो आपके घर में, जो आपके बड़े में अधिकार रखते हैं, जो बुजुर्ग है, जो आपके, जिसके अधिकार में आप आते हैं, उसके आपके आज्ञा वो मानने की जरूरत, उसके अधीन होने की जरूरत। हो सकता है वो आपका बड़ा भाई हो, है ना, अगर आप उसके, आप कई लोग क्या करते हैं, अपने अभिमान और घमंड में क्या करते हैं, अपने बड़े भाई का आदर नहीं करते, अपने माता पिता का आदर नहीं करते, घर के और बड़े बुजुर्गों का आदर नहीं करते। वो समझते हैं कि मैं तो क्या हूँ, बड़ा भाई तो क्या है, तुच्छ है, वो मुझसे कम पढ़ा लिखा है ना, या मैं तो क्या करता हूँ, मैं सेवा करता हूँ, या मैं पास्टर हूँ, है ना, या मैं कोई एक बड़ा पद है मेरे पास, है ना, वो तो कुछ नहीं है। तो क्या करते हैं, वो तुच्छ नजरों से देखते हैं, उसको तुच्छ समझते हैं। हालेलुया। नहीं, परमेश्वर क्या करते हैं, परमेश्वर की नजरों में, परमेश्वर की नजर में कौन तुच्छ है? रियल में हम तुच्छ, जो अपने आप को हम क्या समझते हैं, अपने से बड़े से यदि हम अपने आप को बड़े समझते हैं, तो क्या करते हैं, वचन क्या करता है कि तुम हर एक को अपने से बढ़कर समझो, है ना, हर एक को अपने से बढ़कर समझो लिखा है, ना कि अपने से ठीक समझो, छोटा, है ना। चाहे तुम कितना भी बड़ा हो जाओ, कितना भी बड़ा हो सकता है, पैसा है, बहुत ज्यादा पैसे वाले होंगे, धनवान होंगे, बहुत ज्यादा ज्ञानवान होंगे, बहुत ज्यादा आपके पास सब कुछ होगा,
लेकिन जिसके आगे आपको झुकने की जरूरत है उसके आगे आपको झुकना चाहिए। वचन हम तो यही सिखाते हैं। जिसके सामने हमको, जिसका हमको आदर करना है उसके सामने हमको आदर करना चाहिए। लेकिन जिसके अंदर घमंड से फूला हुआ है वो व्यक्ति क्या करेगा, नहीं मैं क्यों आदर करूं, है मैं तो इतना बड़ा ये हूँ यार, मेरे पास कितना ज्ञान और बुद्धि है, मैं कितना ज्ञानवान व्यक्ति हूँ, उसके पास कुछ ज्ञान नहीं है, मैं क्यों उसके सामने झुक, मैं कितना बड़ा पास्टर हूँ, मेरे पास इतना ऐसा ऐसा डिग्रियां है, तो कुछ नहीं है, साधारण विश्वासी है वो, क्यों मैं उसके सामने झुके पहले से। हाँ? आज हो क्या रहा है, आज यही चल रहा है मेरे प्रिय, आज यही चल रहा है हर जगह। अपने आसपास देखिए, लोग क्या है, थोड़ा सा ऊंचा नहीं उठते, क्या नहीं उठते कि लोग सामने वाले को तुच्छ नजर से देखना स्टार्ट करते हैं, तुच्छ समझते हैं, अपने से मिलना नहीं सही नहीं समझते, अपने से कोई हाथ मिलाना नहीं चाहते। अरे मेरे पास आएगा वो हाथ मिलाने तक, मैं हाथ मिलाऊंगा उसके साथ, मैं क्यों झुकूं पहले से, मैं क्यों पहले से बात करूं, बस मेरी क्या गरज है? भाई मैं तो कितना बड़ा पद में हूँ, बात आना होगा मेरे पास आके मिलेगा। यही है प्राइड, यही है घमंड, यही है अभिमान, जिससे परमेश्वर कहता है उनका विरोध करता है और उनका क्या करता है, वो सामना करता है। मेरे प्रियो, वो धोखे में है, सतर्क हो जाए इस वचन को आज सुनने वाले, जो भी कोई सुनने वाले मेरे प्रियो, आज इस बात को सुनकर के सतर्क हो जाइए। मुझे अभी समय रहते मन फिराइए, पछताव कर लीजिए, छोड़ दीजिए उस अभिमान को, छोड़ दीजिए उस घमंड को जो आपको झुकने में मजबूर करता है किसी के सामने, किसी अपनों से बड़ों के सामने, जब अपने माता पिता के अधीन होने में जो आपको रुकावट डाल रही है, उस चीजों को छोड़ दीजिए, नहीं तो आप भयंकर डेंजर जोन में है। हालेलुया। तभी आप शैतान का विरोध नहीं कर पाएंगे, याद रखिए। अगर आपको लगता है कि मैं विरोध कर सकता हूँ या शैतान पर जय पाके जीवन बिता रहा हूँ, तो आप धोखे में हैं। यदि आपके अंदर वो प्राइड नहीं गया है, यदि आपने झुकना नहीं सीखा है अपने से बड़ों के सामने, वचन तो हमको छोटों से छोटों के सामने झुकने की सीख आगे रहता है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, अपने चेलों का हालेलुया, स्वयं अपने चेलों का पैर धोया प्रभु यीशु मसीह, और उसने सिखाया कि तुम भी वैसा करो। केवल अपने से बड़ों का नहीं, बल्कि अपने से छोटों का भी हमको क्या करना है, आदर करने के लिए बोलता है, सम्मान करने के लिए बोलता है। उसको अपने से छोटा समझने नहीं, बल्कि अपने बराबर और अपने से बड़े समझने के लिए बोलता है हमको वचन। लेकिन आज हो क्या रहा है, लोग क्या करते हैं, क्या थोड़ा सा पद नहीं मिल जाता, क्या थोड़ा सा धन नहीं मिल जाता, क्या थोड़ा सा आगे नहीं बढ़ जाता बुद्धि या ज्ञान या समझ में, या थोड़ा सा आत्मिकता में आगे नहीं बढ़ जाता, तो आत्मिक घमंड आ जाता है। हालेलुया। अरे मेरे अंदर तो परमेश्वर मुझे ऐसा इस्तेमाल करता है, मेरे अंदर से परमेश्वर ऐसे किसी को छूता हूँ, लोग गिर जाते हैं धड़ाधड़। हाँ, मैं तो हजारों के बीच में खड़ा होकर प्रचार करता हूँ, हजारों लोगों की सेवकाई में हूँ मैं। क्या करते हैं लोग, ऐसे फूल उठा है कि नॉर्मल इंसान से बेचारा हाथ नहीं मिलाना पसंद है। मैं कुछ हूँ, है और बड़ा पास्टर हूँ, मैं प्रॉफिट हूँ, मैं रेवरेंड, ये वो दुनिया भर की बात है। अरे तू कुछ भी नहीं है भाई, तू कुछ भी नहीं है। एक नॉर्मल इंसान विश्वासी जो कल आया है प्रभु यीशु मसीह में, उसके बराबर और तुम में कोई अंतर नहीं है परमेश्वर की नजरों में। बाहर आ जाइए आप लोग ऐसे सोचने वाले सारे लोग, कुछ भी नहीं है यहाँ। जो कल पैदा हुआ मसीह में वो, और आप जो 50 साल के पुराने विश्वासी या प्रभु के सेवक जो भी हैं, आप में और उसमें प्रभु यीशु मसीह की नजरों में कोई पक्षपात नहीं करता, लिखा है वो उसकी नजरों में बराबर है, याद रखिए। हालेलुया। जरूर आप जो कर रहे हैं उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। आप जो सेवा कर रहे हैं या प्रभु के लिए जीवन बिता रहे हैं या जो भी परिश्रम आप कर रहे हैं, उसके अनुसार से परमेश्वर आपको करेगा। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में आपका और उसका कोई अंतर नहीं है। परमेश्वर उससे भी कहेगा कि आप बेटा तुम मेरे पास बैठेगा, और उसका आपको भी वही बुलाएगा। ऐसा नहीं कि उसको पैर के नीचे रखेगा और आपको एक बहुत बड़ा सिंहासन देगा। हेलो, हालेलुया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, धोखे मत रहिएगा। आज बहुत सारे लोग ऐसे धोखे में, और इसलिए क्या करते हैं, वो अपने से बाकी लोगों को तुच्छ समझते हैं। किस कारण से समझते हैं, उसके अंदर वो घमंड है, प्राइड है, जो उनको नम्र दिन होने नहीं देता, और वही उसका नाश का कारण हो सकता है, विनाश का कारण हो सकता है, यहाँ पर भी और यहाँ से जाने के बाद भी। हालेलुया। इसलिए समय रहते अपने आप को सुधार लेने की, पता लेने की जरूरत। परमेश्वर हमको नम्र दिन होने के लिए कहते हैं। परमेश्वर क्या करता है, दीनों पर अनुग्रह करता है, लिखा है, अभिमानियों का सामना करता है। और इस पृथ्वी पर रहते हुए आप शैतान का सामना कभी नहीं कर सकते यदि आप अभिमान में जीवन बिता रहे हैं।
अपने परिवार के अंदर अपने पारिवारिक नियम को यदि आप पूरा नहीं कर रहे हैं, आज क्या है, बहुत सारे लोग परिवार में छोटे हैं सबसे, लेकिन जीवन कैसे बिताते हैं, कुछ थोड़ा सा उपलब्धियों के नाम से, छोटा सा उपलब्धि के नाम से क्या करते हैं कि मैं कुछ हूँ, मैं कुछ करता हूँ, मैं कुछ हूँ, मैं कुछ करता हूँ, मेरे पास कुछ है, मैं कुछ अलग पद में हूँ, या मेरे पास बहुत ज्यादा ये चीजें हैं, मेरे बाकी घर के लोगों के पास से, मेरे माता पिता भाई बहन किसी के पास कुछ नहीं है, सब मेरे सामने है, क्या है, छोटा है, तुझ वैसा जीवन बिता, कुछ लोग ऐसी जीवन बिता रहे हैं और उनको नहीं पता कि कितने बड़े वो अंधकार में है वो। ऐसे लोग सतर्क हो जाए। अगर आप परिवार के अंदर छोटे हैं, छोटे होने का नियम निभाइए, परिवार में बड़ों को आदर कीजिए, अपने से बड़ों के सामने झुकिए, उसको सम्मान दीजिए, उसका रिस्पेक्ट कीजिए, हालांकि को चाहे वो कुछ भी नहीं हो, आपके सामने जीरो हो, पर भी उसका क्या कीजिए, उसको सम्मान दीजिए, क्योंकि वचन के अंदर उसमें आशीष छुपा हुआ है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम आपकी क्या है, आशीष रखा हुआ है। हालेलुया। अपने माता पिता का आदर करने से वचन में लिखा है उम्र बढ़ता है, लिखा है तुम्हारे जीवन की आयु बढ़ेगी, लिखा है आपके माता पिता का है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने आप को आज इतना बुद्धिमान और इतना टैलेंट समझते हैं कि माता पिता को कुछ कमजोर या तो कम पढ़े लिखे हैं समझते हैं, और उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि मैं क्या हूँ, बहुत कुछ हूँ और तुम कुछ भी नहीं। अरे उसने तुमको पैदा किया है भाई, तुम कितना भी आसमान छू लो, उससे बड़ा कभी नहीं हो सकते। उसके सामने झुको, उसको आदर करो, उसको सम्मान करो, उसको रेस्पेक्ट करो, उसको प्रणाम करो। वचन बोलता है ये बात, और वचन में लिखा है ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी, लिखा है। हालेलुया। तेरी आयु जो मरने वाला समय रहेगा ना, वो बढ़ जाएगा माता पिता का आदर करने से। ये परमेश्वर की वचन आज्ञा लिखा है। हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, अधीनता। जब हम अपने घर के अंदर, अपने परिवार के अंदर, अपने से बड़े बुजुर्गों के प्रति, अपने माता के प्रति, अपने बड़ों के प्रति यदि हम अधीनता में जब आते हैं, तब हम परमेश्वर के अधीन में आते हैं। हालेलुया। यदि आप कहेंगे कि मैं परमेश्वर के अधीन में हूँ, उसके वचन के अनुसार से जीवन बिता रहा हूँ, लेकिन आप अपने घर के अंदर अपने बड़ों के प्रति अधीन नहीं है, तो आप नहीं है, परमेश्वर के वचन के अधीन नहीं है आप। हालेलुया। और आप शैतान पर जय नहीं प्राप्त कर सकते अगर सामना करेंगे। शैतान आपको पछाड़ देगा, क्योंकि जानता है तुम अपने जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन में कैसे जीवन बिता रहे हो। हालेलुया। क्या है ये, परमेश्वर के अधीन आने की। और भी बहुत सारे जीवन है हमारे जीवन, और परमेश्वर की अधीनता में क्या आता है, अपने कर्तव्य को पूरा करना। आज बहुत सारे लोग अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं करते, मतलब जो उनको करना चाहिए अपने घर के प्रति, अपने परिवार के प्रति, उस काम को यदि वो पूरा नहीं कर रहा है ना, तो शैतान उसको जानता है अच्छी तरह से कि तुम लापरवाह, तुम गैर जिम्मेदार अपने परिवार के प्रति क्या है, अपनी कर्तव्यों को पूरा नहीं कर रहा है। इसी कारण से क्या हो रहा है, बदनामी का सामना करना पड़ रहा है, मसीह में बदनामी हो रहा है, और कई प्रकार के निंदा को झेलना पड़ रहा है, और मसीह का नाम निंदा हो रहा है। इसी कारण से क्या है, आज बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, वो लोग सही समझ लेते हैं। आज अपने शरीर के अभिलाषा के नाम, अपने आलस्य के कारण से लोग क्या करते हैं, प्रार्थना घंटों करेंगे, उपवास प्रार्थना में बैठ जाएंगे कई दिन के लिए, लेकिन अपने कर्तव्य को पूरा करना जरूरी नहीं समझते। हालेलुया। क्योंकि वचन क्या बोलता है, पहले अपने कर्तव्य को, अपने कार्य को पूरा कर। हालेलुया। यदि घर में कई है, यदि घर का वो अपना मुखिया है, तो उनका कर्तव्य है कि अपने घर के अंदर के लोगों का, अपने बीवी बच्चों का, अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का क्या करे, सही देखभाल करे। हालेलुया। देखिए एक वचन निकालिए, मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, वचन जो बोल रहा वही मैं बता रहा हूँ। हालेलुया। है ना, यदि किसी को परमेश्वर शैतान का सामना करना है, तो अगर जय पाना है, तो आपको अपने जीवन के प्रति क्या करना पड़ेगा, अपने से बड़ों, अपने घर के अंदर अपने माता पिता का भी अधीन होना पड़ेगा, और अपने कर्तव्य का भी पालन करना पड़ेगा जो परमेश्वर ने हमको दिया है ना। हालेलुया। पहला तीमुथियुस उसका 5 अध्याय उसका 8 बार पढ़। पर यदि कोई अपनों की और नीच करके अपने घराने की चिंता न करे, हाँ, तो वह विश्वास से मुकर गया है और विश्वासी से भी बुरा बन गया है। विश्वासी नहीं, अविश्वास। हालेलुया। यदि कोई अपनों की और नीच करके अपने घराने की, ध्यान से सुनिए,
क्या बोल रहा है परमेश्वर को? यदि कोई अपनों की और नीच करके अपने घराने की चिंता न करे तो वह विश्वास से मुकर गया। हालेलुया। क्या बोल रहा है परमेश्वर का वचन? जो अपनों की और नीच करके अपने घराने की चिंता न करे वो क्या है? विश्वास से मुकर गया। हो सकते हैं आप 10 साल विश्वासी हो सकते हैं, 20 साल के विश्वासी हो सकते हैं, 50 साल के भी विश्वासी हो सकते हैं, लेकिन आप जीवन कैसा बिता रहे हैं? आपको अपने परिवार की, अपने घर की, है ना? और हमारे परिवार में क्या आता है, खास करके एक शादीशुदा इंसान का जिम्मेदारी कहाँ किसके प्रति है? पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति और माता पिता की। हालेलुया, है ना? तो क्या है, जिसके भी प्रति आपके जिम्मेदारी के अंदर जो भी आता है उसके प्रति आपको क्या है? आपको जिम्मेदार होना चाहिए। उसकी जरूरत को पूरा करने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए, उसकी क्या हो सकते हैं उसको जानने के लिए क्या करना है? परमेश्वर हमको जिम्मेदारी दिया है, उसको पूरा करना है। आज बहुत सारे लोग जिम्मेदारी से भाग गए। क्या करते हैं? बोलते हैं कि मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ। क्या परमेश्वर क्या अधीनता में जीवन बिता रहा है और अपनी जिम्मेदारी से मुकर करके जीवन बिता रहा है ना? चाहे कारण कुछ भी हो, अपनी जिम्मेदारी से यदि मुकर करके अगर आप अपने आपको जो परमेश्वर ने जो दिया है, जो परिवार, उसकी यदि आप रखवाली नहीं कर पा रहे हैं तो आप परमेश्वर के अधीन में जीवन नहीं देना। हालेलुया, इस बात को याद रखिए। यहाँ पर क्या लिखा है? स्पष्ट लिखा है, अपने घराने की चिंता न करे तो वह विश्वास से मुकर गया। और दूसरी बात क्या लिखा है पता है? और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। अविश्वासी से भी। हमको क्या लगता है, अरे मैं तो इतना साल पुराना विश्वासी है, प्रभु के विश्वास में बढ़ रहा हूँ, प्रभु में आत्मिकता में बढ़ रहा हूँ, प्रभु के निकट बढ़ रहा हूँ, प्रभु की और भी मैं करीब आ रहा हूँ, मैं आत्मा में बढ़ रहा हूँ। हालेलुया। लेकिन आप जीवन कैसे बिता रहे हैं? अविश्वासी से भी बुरा बन गया लिखा है ना? जो आपको करना चाहिए, जो अपने हाथों से जो भी हो सकता है जो करना चाहिए, वो चीज नहीं कर रहे हैं। यदि आपकी पत्नी है, यदि आपके बच्चे हैं, यदि आपके घर में और भी लोग हैं जो आप पर आश्रित है, जिनको जरूरत है कि आप क्या करें, मेरे घर के मुखिया मेरे लिए कुछ करे, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं, उसका आपकी जिम्मेदारी को कोई और पूरा कर रहा है, या कहीं और से उनको, किसी और से उनको आशा लगाना पड़ रहा है ना? आपकी पत्नी होते हुए, बच्चे होते हुए किसी और पर यदि किस बात के लिए आशा लगाए हैं, ये एक ऐसा जीवन बिता रहे हैं, तो वो क्या है मेरे प्रियो? वो एक हारा हुआ जीवन है, वो एक श्रापित जीवन है, वो एक खतरनाक डेंजर जोन है। वो आशीषित जीवन नहीं है, खतरनाक डेंजर जोन में है। शैतान पूरा वहां बैठकर राज कर रहा है उसके आपके जीवन में। आपको जरूरत है शैतान को भगाओ। अब बोल, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं और मैं हर वो काम करूंगा और करूंगी, क्योंकि वचन में लिखा है जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। मतलब आपको कुछ भी सामर्थ्य नहीं दे रहा है क्या परमेश्वर कुछ करने का, जिससे आप अपने घर की रखवाली कर सके, अपने घर की जरूरतों को पूरा कर सके, अपने परिवार की क्या कर सके? देखो, क्या आपके घर का कोई और दूसरा करेगा? तो परमेश्वर, तो क्या परमेश्वर का नाम ऊंचा होगा? है? क्या हम मेरे भी बच्चे किसी और से मांग के खाएंगे? है? मेरे पति तो कुछ करता ही नहीं है, कोई 1 रुपया कमा के लाता नहीं है, कुछ नहीं है, उसका जीवन में कोई आशीष नहीं है, तो क्या मैं परमेश्वर का गवाह बन सकता हूँ या गवाही दे सकता हूँ कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं करके? लोग बोलेंगे तेरे बच्चे, तेरी बीवी को देख, तेरे घर की और भी सब देख कैसे हैं, इनकी जरूरत को तो पूरा नहीं कर पा रहा है, तो बोलता है परमेश्वर का बेटा है? धिक्कार है ऐसे बेटे पर। हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत ही खतरनाक कंडीशन। आज लोग इस सच्चाई को नहीं जान पा रहे हैं, अंधकार में जीवन बिता रहे हैं। हालेलुया। फिर आप कैसे शैतान का सामना करेंगे? कैसे शैतान पर जय पाएंगे? नहीं पा सकते। आपको आना पड़ेगा, परमेश्वर की उस अधीनता में आना पड़ेगा, और अधीनता आने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको अपनी जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा। अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं तो आप अविश्वासी से भी बुरा बन गए लिखा वचन। अब विश्वासी नहीं है, विश्वास से मुकर चुके हैं आप, एक अविश्वासी का जीवन बिता रहे हैं आप। भले आपको लग रहा है कि मैं विश्वासी और परमेश्वर के बेटा हूं ऐसा, लेकिन आप विश्वास का जीवन नहीं बिता रहे हैं, अविश्वासी जीवन से भी बुरा बन गया। वचन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, जो अपने घर की घराने की चिंता में। हालेलुया। जब आप ये सब चीज जब करेंगे, है ना, तो क्या होगा मेरे प्रियो? तब आप कह सकते कि मैं परमेश्वर के आगे हूँ, मुझे जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने दिया मैं उसको पूरा करता हूँ, मैं अपने घर के बड़ों को, अपने माता पिता का आदर करता हूँ, है ना, और मैं परमेश्वर के वचन का आदर करता हूँ, वचन में मैं जीवन बिताता हूँ। तब क्या है? तब आप परमेश्वर के अधीनता में है, और परमेश्वर भी कहेगा कि परमेश्वर के जो वचन में लिखा है वो अभिमानियों पर विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। तब उसके अनुग्रह क्या आता है?
एक व्यक्ति के जीवन में अनुग्रह आता है। हालेलुया। उस घमंड के नाम से, उस अहंकार के नाम से अनुग्रह को नहीं प्राप्त करते हैं बहुत सारे लोग। वचन में स्पष्ट लिखा है वह तो और भी अनुग्रह देता है, लिखा है। हालेलुया। वह तो और भी अनुग्रह देता है, पर किसके ऊपर? जो दीन होना सीखता है, जो छोटा होना सीखता है, जो अपने कर्तव्य को पूरा करना जानता है, जो नम्र बनना सीखता है, जो अपने से बड़ों का अधीन होना जानता है, जो अपने बड़ों का आदर करना जानता है, जो अपने घराने के प्रति, अपने पत्नी बच्चों के प्रति अपने कर्तव्य को जो पूरा करना जानता है, मेरे उस पर परमेश्वर का अनुग्रह और भी अनुग्रह करता है। हालेलुया। और वचन में लिखा है परमेश्वर का अधीन हो जाओ और क्या करो? हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। ध्यान दीजिए, अब आप अधीन आ चुके हैं, अब क्या करना है आपको? जब आप ये सब काम करेंगे ऐसा जीवन बिताएंगे, तब आप परमेश्वर के अधीन आ चुके हैं। अब जब अधीन आ चुके हैं तो क्या करेंगे आप? शैतान का जब आप सामना करेंगे ना, तो शैतान आपके पास से भाग निकलेगा, 1 मिनट भी नहीं रहेगा वो। हालेलुया। आपके किसी क्षेत्र में नहीं पाया जाएगा वो, किसी बीमारी के रूप में, किसी गरीबी के रूप में, लाचारी के रूप में, कर्ज के बोझ से दबे हुए के रूप में, या किसी और भी श्राप के रूप में। जो भी शैतान आपके घर के अंदर, आपके परिवार के अंदर जो काम कर रहा है, वो किसी भी रूप में नहीं पाया जाएगा। हालेलुया। आपको परमेश्वर की अधीनता में आने के, जब अधीनता में आकर के आप क्या करेंगे? और यहाँ पर दूसरी बात और बोला, परमेश्वर का सामना, सॉरी, शैतान का सामना आपको ही करना पड़ेगा, परमेश्वर नहीं करेगा। यहाँ पर क्या लिखा है? मैं सामना करूंगा, लिखा है क्या? परमेश्वर के अधीन हो जाओ और मैं सामना करूंगा, लिखा है क्या? वचन को अच्छे से पढ़िए, क्या लिखा है? परमेश्वर का अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। सामना आपको करना पड़ेगा। आपके लिए सामना आपके घर की कोई और सदस्य नहीं करेगा, ना आपका पास्टर आपके लिए सामना करेगा। हालेलुया। शैतान से सामना आपको करना है। सामना करने का मतलब क्या है? आपको उससे सामना, आपका उससे लड़ाई उससे है ना, आपको लड़ना है, आपको सामना करना है, आपको डांटना है। अपने अधिकार का जो हथियार परमेश्वर ने आपको दिया है, उस हथियार का इस्तेमाल आपको करना है। जो अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया है, वो अधिकार का इस्तेमाल आपको करना है। आपको डांटना है, आपको बोलना पड़ेगा, शैतान भाग मेरे जीवन से, तेरा कोई अधिकार नहीं है। मेरे शरीर में बीमारी के रूप में रहने का अधिकार नहीं है। मेरे घर में समस्या के रूप में रहने का, तंगी मुसीबत के रूप में रहने का अधिकार नहीं है। मतलब किसी भी रूप में शैतान आपके जीवन में यदि है, उसको डांट कर भगाने का, सामना करने का आपको है। उसके लिए कोई और करेगा, करने की नहीं। हालेलुया। हाँ, जरूर आप प्रार्थना किसी से करवाते हैं, हम प्रार्थना किसी से करवाते हैं, कोई प्रभु के सेवकों से यदि कराते हैं, तो वहां पर प्रभु काम करता जरूर है। लेकिन परमानेंट आजादी के लिए, परमानेंट जय में जीवन जीने के लिए, परमानेंट चंगाई में चलने के लिए सामना आपको करना पड़ेगा। हालेलुया। अगर आपको जय में जीवन बिताना है, परमानेंट शैतान से जयवंत जीवन जीना है, शैतान को अपने जीवन से हराना है, तो उसके लिए आपको सामना करना पड़ेगा, आपको ही बोलना पड़ेगा। हालेलुया। जब परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे और आप सामना आप करेंगे, तो क्या करेगा वो? भागेगा। आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र में नहीं रह सकता, उसको भागना ही पड़ेगा। जब आप सामना करके उसको आप डांट के भगाएंगे ना, तो क्या करेगा वो? अरे ये तो मैं हरा नहीं सकते, तो अपना अधिकार जान लिया, ये तो अपने जीवन में ऐसा परमेश्वर की अधीनता में आ गया है, अब ये क्या करेगा? अब मैं नहीं रह सकता, उसको नहीं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हर परिस्थिति बदलेगी। यदि आप परमेश्वर के अधीन होकर के शैतान का सामना करेंगे, तो हर परिस्थिति आपको उसको क्या करना पड़ेगा? भागना ही पड़ेगा। और आप एक आशीषित और एक जयवंत जीवन को बिताएंगे। आज बहुत सारे लोग इन बातों को नहीं जानते। आज बहुत सारे लोग ऐसे ही सामना कर रहे हैं, कई सालों से सामना कर रहे हैं, पर कुछ नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसने अधीनता में आने सिखाया पहले। और कई लोग अधीन में जीवन बिताते, वो लोग सामना करना नहीं जानते। वो परमेश्वर से बोलते, परमेश्वर तू मेरे लिए कर, तू मेरे लिए कर, तू चंगाई दे, तू छुटकारा दे, तू परिस्थिति को बदल। शैतान जो आपके जीवन में जो उस परिस्थिति में है ना, तो उसको भगाने और सामना करने के लिए आपको बोला है मेरे भाई, मेरे बहन, परमेश्वर ने। हालेलुया। आप खूब सामना करना है उसका। आप नहीं बोलेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया। आपको बोलना पड़ेगा कि शैतान तू भाग मेरे जीवन से, तेरा कोई अधिकार नहीं। उसी कोड़े खाने से मुझे चंगाई मिल चुका है। आपको बोलना पड़ेगा, आपको डांटना पड़ेगा। तब क्या करेगा? आपके जीवन से वो शैतान हर क्षेत्र से क्या करेगा? वो भागेगा और आपके जीवन में आनंद और शांति बना, और एक जीवन जीवन और एक ऊंचाई का जीवन, एक आशीषित जीवन को आप मसीह जीवन बिता सकते हैं। कब? जब आप परमेश्वर के अधीन करने बनेंगे, शैतान का सामना करेंगे, तो शैतान आपके जीवन से भाग। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा सबको आशीष। गॉड ब्लेस।